Hello students, welcome online classes Bishop Academy. Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 11 Physics, Chapter 6, Center of Mass and Rotational Motion. स्टूडेंट आज हम इसमें दो डेरिवेशन करेंगे. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी. क्या निकालना हमको? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. तो चूंकि अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे दिया कि द जनरल रिजल्ट फॉर द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रोलिंग मोशन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन. यानी उस सिस्टम में जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा वह काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल फॉर्म में होगा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग भी होगा. यानी टी का मतलब ट्रांसलेशनल फॉर्म और आर का मतलब हो गया रोलिंग फॉर्म. अब इसमें दिया है कि इफ मास इज एम, इफ मास इज एम, तो अगर मास एम है तो उस केज में अब हम दो वैल्यू निकालते हैं. के टी इक्वल टू यानी ट्रांसलेशन एनर्जी हाफ एम भी सी एम स्क्वायर, और एक निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ पर निकालते हैं टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. जो बॉडी रोल कर रहा है तो उसका हो जाएगा K इक्वल टू के टी प्लस के आर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था पहले. अब इस वैल्यू को हम पुटअप करते हैं तो हो जाएगा K इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर सी एम प्लस हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब चूँकि अब इसमें एक रिलेशन आता है V इक्वल टू आर इंटू ओमेगा. तो V इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो अब यहाँ लिखते हैं भी सी एम इक्वल टू आर इंटू ओमेगा. तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी सी एम बाई आर हो गया, नहीं रेडियस हो गया. तो अब ऐसे केज में जब हमारा जो वैल्यू आएगा तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं आई इक्वल टू एम के स्क्वायर. तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर इन केज ऑफ गायरेशन के फेज में आ जाएगा. तो अब यहाँ पर रिजल्ट आते हैं के इक्वल टू हाफ एम भी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर इन ब्रैकेट भी सी एम बाई आर का स्क्वायर. ओमेगा की वैल्यू को पुटअप कर दें यहाँ पे तो हो गया हाफ. अब इसमें हम कॉमन लेते हैं तो हाफ एम भी सी एम स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया कि अगर कोई बॉडी अगर किसी फेज पर अगर रोल कर रहा है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आ गया K इक्वल टू हाफ एम भी सी स्क्वायर. भी सी मतलब सेंटर ऑफ मास वेलासिटी है, वेलासिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है. तो इस केस में इसका रिजल्ट डिफाइन हो गया. दूसरा हमारा इसमें फेज आता है हम लोगों का मोशन ऑफ ए सिलेंडर रोलिंग विदाउट द स्लिपिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन और ए सिलेंड्रिकल रोलिंग विदाउट द स्लिपिंग डाउन ए रैम्प. तो जैसा कि इसमें फिगर दिया हुआ है कि मान लो अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन अगर किसी फिगर को हम रोटेट कर रहे हैं तो इसका वेरिफिकेशन में दिया है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, टर्म एंड कंडीशन है. तो अब यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग तो दिखाई दे रहा है, मोशन ऑफ ए सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी स्लाइड नहीं कर रहा है, रोल करते हुए वो नीचे की तरफ आ रहा है. तो उस केज में उसका जो नेट फोर्स होता है वो कितना डिफाइन होता है. तो फिगर डायग्राम भी दिया, तो फिगर को हम नहीं ड्रा करेंगे, फिगर उसमें दिया हुआ है. तो इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर आर इक्वल टू एम जी कास थीटा. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के अपोजिट उसका एम जी कास थीटा बन गया. तो जब एम जी कास थीटा, आप यहाँ लिखते हैं इफ अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा ना लेकर कभी ए लिखते हैं, ए इज द लीनियर एक्सेलरेशन. क्या लिखते हैं?
लीनियर एक्सेलरेशन। तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम आई नेट फोर्स। तो एम ए को हम लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमारा एक कंसिडर हो गया। अब लिखते हैं नाउ टार्क इज टाउ एक्टिंग ऑन सिलेंड्रिकल बॉडी। तो उस केज में जो टाउ का फॉर्मूला होता है, तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर होता है। तो एफ इंटू आर होता है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इसका इनर्शिया हम आई लेते हैं, एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब ऐसे केस में हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब यहाँ से हम कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा आई इंटू अल्फा के साथ लिख सकते हैं हम ए बाई आर, क्योंकि रिलेशन आता है ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। जब हम इस रिजल्ट पर पहुँच गए तो अब यहाँ सकते हैं टाउ की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं हम एफ आर इक्वल टू आई इंटू ए बाई आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आई ए इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से एफ निकालते हैं तो हो जाएगा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए अपान आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बना था, आर इक्वल टू एम जी कास थीटा, और दूसरा इक्वेशन आ गया हमारा क्या, टाउ इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। तो अब इस केस में हम लिख सकते हैं कि एम ए यानी एफ इक्वल टू जो हमने एम ए का अप्लीकेशन किया था, तो एम ए इक्वल टू हो जाएगा रिजल्ट हमारा एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ, और एफ की वैल्यू कब यहाँ पर हम पुट अप करेंगे तो हो जाएगा एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस आई ए अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अब यहाँ से हम निकालते हैं ए इन ब्रैकेट, इसको ट्रांसपोज करते हैं तो ए कॉमन लेते हैं तो जाएगा एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो ए इक्वल टू, तो अब ए का रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो चूंकि आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू, तो पहले यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो ए इन ब्रैकेट एम प्लस एम आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो अब यहाँ पर ए एम कॉमन लेते हैं तो जाएगा 1 प्लस तो अब यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा हमारा ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस एम कॉमन लेकर के इसको आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि इस केज में आई इक्वल टू हम क्या लेते हैं हाफ एम आर स्क्वायर, तो अगर हम आई की वैल्यू हाफ एम लेते हैं तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू, अब इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा
अपॉन एम प्लस हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन 3/2 एम। तो जब इतना हम कैंसिल करेंगे तो अब एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एम से एम कैंसिल हो तो बचेगा क्या? तो जब हम एम से एम कैंसिल करेंगे तो अब हो जाएगा ए इक्वल टू 2/3 जी साइन थीटा, 2/3 जी साइन थीटा। आप यहाँ लिखो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन। तो अब हो जाएगा एफ इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। तो आई अपॉन आर स्क्वायर और ए की वैल्यू हो गया 2/3 जी साइन थीटा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया रिजल्ट? तो एफ इक्वल टू, तो आई की वैल्यू जब हाफ है हमारे स्क्वायर लिखेंगे तो हाफ एम आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 2/3 जी साइन थीटा। तो हाफ साफ कैंसिल होगा, आर स्क्वायर सार कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 एम जी साइन थीटा। तो जब 2/3 एम जी साइन थीटा हमारा रिजल्ट आ गया। टू बाई थ्री एम जी साइन स्क्वायर थीटा। तो अब म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू एफ बाई आर। तो हो जाएगा 2/3 एम जी साइन थीटा और आर की वैल्यू क्या था? एम जी कॉस थीटा। तो एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट हो गया 2/3, सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, गलती हो रहा था यहाँ पे। तो 1/3 तो हो गया 1/3 tan थीटा। यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी इसके बीच जो डिफाइन होगा वो हो जाएगा 1/3 tan थीटा या 1/3 mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। Thank you student watching for this video, and the next video we will discuss the some exercise numerical question. Thank you.